देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या जरूरत थी तुम लोगों को इस लड़की के आगे घुटने टेकने की? और वो भी ऐसी लड़की जिसने पूरे समाज के सामने हमें बेइज्जत किया। हमारे सारांश के मरने का रखने पर भी दुख नहीं है इसको। उसके 13वीं के दिन ससुराल छोड़ के चली गई ये लड़की। और खाली वो ही नहीं, कोर्ट में वो वसुंधरा राठौड़ जब हमारी सबकी फजीहत करती रही, मुंह नहीं खोला इस लड़की ने, एक शब्द नहीं बोला इसने। और तू ये चाहता है कि हम ऐसी लड़की को माफ कर दे? क्या चाहता है तू? ही ताई जी थोड़ा कड़वा बोलती हैं, पर उनकी बात करने का तरीका ही यही है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे बस ये कहना है कि नंदिश की कस्टडी हमें मिल गई है। अब उसे कैसे पालना है ये हम देख लेंगे। इस काम के लिए हमें मैत्री की कोई जरूरत नहीं है। आशीष, ये हाँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अगर मैत्री मुझे चीट ना करती तो आशीष तिवारी के घर पे फिर से मातम मन रहा होता। श्री मैत्री की वजह से आज नंदू अपने बच्चे से दूर है। वहां आशीष तिवारी के घर पे खुशियां मन रही है और यहाँ मेरी बेटी बेहोश है। झूठ बोलूं तो झिंगुर बन जाओ। जीजी, वैसे भी आप असिस्वा के लड़के से नफरत करती हैं। उस मुसीबत को वही रहने दीजिए, इसी बहाने आप हमारे सिर से बला टले। वो बच्चा ही है जो नंदिनी और तिवारी फैमिली के बीच का रिश्ता है। जब नंदिनी को होश आएगा ना, तो वो बच्चा उसके वापस उस घर जाने का रीजन बनेगा, क्योंकि वो वहां पे है। आई प्रॉमिस नंदू, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने जो धोखा दिया है ना, उसका बदला मैं लूंगी। मेरी हिट लिस्ट पे आशीष टॉप पे था, लेकिन मैत्री ने खुद को प्रमोट करके टॉप पे कर दिया है। अब देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। तुम प्लीज अपने घर जाओ, प्लीज। जज आके यहाँ पर ये नहीं देखने वाले कि तुम बच्चे के साथ हो या नहीं। मैं हूँ यहाँ, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। तुम अपने घर जाओ, मुझे मेरा बच्चा दो। शीश, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हूँ? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि मुझे नंदिश का ख्याल रखना है? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंदिश की वजह से हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे फिलहाल मेरी जरूरत है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी ताई जी से ज्यादा मेरे यहाँ होने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही। इसीलिए ना, जब भी तुम मेरा चेहरा देखोगे तुम्हें उस धोखे की याद आएगी जो तुमने मुझे दिया है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर अपने घर जाके सोचो। मुझे मेरा बच्चा दो और जाओ यहाँ से। आशीष, मुझे नंदिश दो। मुझे नंदिश दो। आशीष, नंदिश को मुझसे छीनने की हिम्मत भी मत करना। अशु, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? हो गया मेरा दिमाग खराब। इसने किया मेरा दिमाग खराब। इसे बोलो मेरा बच्चा दे और अपने घर जाए। चिल्लाना मुझे भी आता है आशीष तिवारी। यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो नंदिश को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आशीष तिवारी, मुझे नंदिश का ख्याल रखना है। भूल गए? याद दिलाऊं? चली जाती हूँ। अरे ना, उससे कब पूछ रही है? हम कह रहे हैं ना। ना, हमारा बालक इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आशीष, पहले इस घर से इतने लोग जा चुके हैं, तुझे सब मालूम है। वो सब हमने अपना भाग समझ के सहन कर लिया, लेकिन ये बालक को नहीं जाने देंगे। ये बालक घर से चला गया तो हम बता रहे हैं, ये घर खंडर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। बेटा, मत जाने दे इसे। भगवान तुझे हर काली नजर से बचाए, तुझे बुरी नजर लगाने वाले का सत्यानाश। आप लोग छोटू को गोद में नहीं लेना चाहेंगे? हाँ,
दादी मेरा बच्चा ओज। कुछ ही दिनों की बात है, तब तक रह लो यहाँ। मैं भी सीख जाऊंगा कि नंदिश को कैसे संभालना है, और अकेले संभालूंगा अपने बेटे को अपने परिवार के साथ। तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज से पापा ही आपको खाना खिलाएंगे, सुलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, लोरी भी सुनाएंगे, गेम्स भी खेलेंगे, डांसी भी करेंगे। क्या हुआ, ऐसे चुप चुप क्यों? भूख लगी है? अच्छा जल्दी से दूध लेकर आता हूँ। पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? हिलना मत। बेटा तुम कपड़े वपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ, तुम्हारे कुछ कपड़े तो होंगे ना यहाँ पे? आशीष तो यहाँ है, छोटू के साथ कौन है? नंदिश? 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 आशीष कहाँ चला गया? आशीष कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे बेड के किनारे पे नंदिश को अकेला छोड़ के चले गए थे। गिर जाता तो? ऐसे ध्यान रखोगे नंदिश का? इतना क्या गुस्सा हो रही हो? उसे भूख लगी थी शायद, बस 1 मिनट में तो वापस आ गया। मुझे बुला सकते थे ना। मैं जानती हूँ तुम्हारी ये जिद है, तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम नंदिश का ध्यान रख सकते हो, पर एक दिन में तुम एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे आशीष। 2-4 दिन लगेंगे, और अगर मेरी हेल्प ले ली तो तुम्हारी नाक छोटी नहीं हो जाएगी। थैंक यू मैत्री, आपके इस एहसान के लिए थैंक यू सो मच। कैसे उतारूंगा मैं ये एहसान? बस यही प्रॉब्लम है मुझे, जिनको दिल से केयर होती है ना वो ऐसे एहसान नहीं जताते। उठा लिया तो ठीक है ना, आई जस्ट हेट दिस। ठीक है, तुम ही संभालो नंदिश को, तुम ही लीड करो। दूध रेडी है? हाँ। पिलाओ। पापा के हाथ से दूध पिएगा? हाँ? ये 1 मिनट। क्या हुआ? दूध का टेम्परेचर चेक किया? ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? उसका मुंह जल जाएगा वरना। नॉर्मल है। हाथ दो। आओ! देखा कितना गर्म था, अभी इसका मुंह जल जाता। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, हमेशा अपने हाथ पे ऐसे एक ड्रॉप डाल के हमेशा चेक करना, ओके? हाँ। मैं इसे ठंडा करके लाती हूँ। वैसे चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो। हाँ, यू आर राइट। पर वैसे ना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर जब तक सीख नहीं जाते ना, तब तक झेलो मुझे। झेल तो हम तुम्हें रहे हैं, और हम खुद नहीं जानते कि कैसे झेल रहे हैं। ये तो बात बालक की थी, इसलिए दिल पे पत्थर रख के तुम्हें इस घर में रहने दे रहे हैं। मगर ये बात कभी मत भूलना कि तुम ये घर में अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो कतई। ये घर हमारा है, और जब तक तुम्हें यहाँ रहना है, हमारे नियम अनुसार रहना पड़ेगा। जी बता दीजिए कैसे रहना है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू हमारे बालक सारांश की विधवा बन के रहेगी। और विधवा सफेद साड़ी पहनती है। जो आज से तुझे भी पहननी पड़ेगी। जी वैसे भी मैत्री हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसी अजीबोगरीब शर्त क्यों रख रहे हैं उसके सामने? तू कितना भोला है ओम,
तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि ये इस लड़की और इसके परिवार का षड्यंत्र है, इस लड़की को हमारे घर में घुसाने के लिए। और ये और इसका परिवार दोनों समझ चुके हैं कि इस अपशगुनी विधवा की कोनो दूसरी शादी तो होगी नहीं। यही सब नहीं चाहता था मैं मैत्री। क्या कर लिया तुमने अपने साथ? इस सारी दुनिया के सामने जाके एहसान जताएगी कि देखो इतनी छोटी उम्र में अपनी सहेली का बच्चा पालने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी को स्वाहा कर दिया। ये ढोंग किसी और को जाके दिखाना, हमें सब पता है। फौजी हम आपके सगे हैं, लेकिन मैत्री पर आप ऐसे लांछन लगाएगी तो माफ करना, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तू काहे बर्दाश्त करेगा? बहुत अक्ल वाला है ना तू तो। हमें मालूम है कि ये तुम्हारे मेहरारू को और तुमको मिला के इसने मिली भगत की है। हमें पता है कि इसने तुम्हें डरा धमका के कहा है कि अगर तुमने इसकी तरफदारी नहीं की तो ये तुम्हारे पोते को तुमसे दूर कर देगी। नहीं फौजी, ऐसी कोई बात नहीं। हो गया आपका दिन हल्का? पूरी भड़ास निकाल ली? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ। आपने अपना बेटा खोया है, आपका दर्द बहुत बड़ा है, पर उस वजह से मेरा आत्मसम्मान छोटा नहीं हो जाता। मैं यहाँ अपने लिए मनूज, अपशगुनी ऐसे अपशब्द सुनने के लिए नहीं आई हूँ। आप चाहती हैं मैं सारांश जी की विधवा बनकर रहूं? आग में जलकर सारांश जी की विधवा मैत्री तिवारी मर गई। उसी के साथ खत्म हुआ इस घर से मेरा पुराना रिश्ता, क्योंकि रिश्ते सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक जीने का सहारा हो। जब तानों की वजह बन जाए तो रिश्ते मर जाते हैं। सारांश जी की विधवा मैत्री तिवारी थी। ये जो आप सबके सामने खड़ी है वो मैत्री मिश्रा है। मैं जानती थी मेरा यहाँ कोई स्वागत नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशियां और रिश्ते दाव पर लगा कर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंदिश के लिए और अपनी दोस्त नंदू को किए हुए उस वादे के लिए। आपके लिए नहीं सोना आंटी। आंटी सॉरी। मम्मी जी जी। आशीष बीच में मत बोलना। इन्हें दुनिया की पूरी समझ है और मुझे मेरी। और दो समझदार लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। एक बार की लड़ाई 100 बार की बहस से अच्छी होती है और मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ।
मेरा यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई प्लान नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तब तक हूँ जब तक नंदू को होश नहीं आ जाता, और जब तक हूँ और उसके बाद भी आप सबका सम्मान करूंगी और पूरे दिल से करूंगी, पर अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। मेरी जिंदगी है, मेरे रिश्ते अब मैं खुद चुनूंगी। सिर्फ इसलिए कि तू हमारे पोते को घर लाई। इतना अभिमान। नहीं सोना आंटी, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। मैत्री, मैंने तेरा सामान सुबह ही पैक कर दिया था, जिससे तू बेफिक्र होकर लखनऊ जाकर नई ऊंचाइयों को छू सके। हमें क्या पता था तू इस तरह से जाने वाले हैं। मम्मी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं उस घर की विधवा बनकर नहीं रहने वाली हूँ। ये बात मैं उन्हें भी साफ साफ बता चुकी हूँ। 1 महीना है बेटा तेरे पास, बच्चा किस तरह से संभालते हैं उनको सिखाने के लिए। जब तू सीख सकती है तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद तुझे वापस अपने घर पे आना होगा। तो इस तरह अपनी जिंदगी साइड कर दे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा, मैं वहाँ बस नंदिश का ख्याल रखने जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी, अपने सपनों को भूल जाऊंगी। नंदिश को संभालने के साथ साथ मैं अपने बिजनेस प्लान पे भी काम करूंगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरा करियर बहुत मायने रखता है पापा। इतना सब कुछ, जिंदगी का पूरा सफर अकेले तय करेगी? जानती हूँ मैं, सचिन से कहकर आपने मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल बनवाई। वो मैं मम्मी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को भी दुखी नहीं कर सकती हूँ। जिंदगी के मायने मैं समझती हूँ, जीना चाहती हूँ और जीऊंगी भी, पर हर चीज का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आने पर फिर से शादी करने के बारे में मैं सोचूंगी, पर इस बार सोच समझ कर फैसला लूंगी। खुद लड़का पसंद करूंगी और उसके बाद उससे शादी करूंगी, किसी के कहने पे, मनाने पे, समझाने पे नहीं। जब जिंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। अच्छा लगा तेरी बात सुनकर। ये ले बेसन के लड्डू, ले जा, खा लेना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी नंदू का साथ दे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बार वो ठीक हो गई ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पिछली बार आशीर्वाद अधूरा रह गया था, अब हम पूरा कर देंगे। अब जब शरीर में दवा जाएगी नहीं तो होश कहां से आएगा? क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पहले ये बताओ, आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो यहाँ नंदिनी दीदी को देखने आए थे, लेकिन आप लोगों को तो दीदी से इतनी दिक्कत है, तो यहाँ उनका हाल चाल तो जानने आए नहीं होंगे। सच सच बताइए, क्या करने आए थे यहाँ पे? थोड़ा अजीब मुसीबत है, ध्यान रखो तो दिक्कत, ना रखो तो दिक्कत। अरे चल क्या रहा है हमारी तो समझ में नहीं। ओफो, आप लोगों में साइलेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप उनकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। हाँ, हम भी तो प्रिंसी को वही समझा रहे थे कि आधी रात में कहो कि अम्मा बन के काहे काय कर रही हो। मम्मी हम नहीं। अरे नंदिनी बिटिया आराम कर रही है, सो रही है, खुद भी जाके सो जाए। मान ही नहीं रही बात। बताएं? चुप करो, हम सुला के आते हैं जीजी। है चलो, हम सुला के आते हैं। सुला इसको,
नंदू बिटिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं खामखा। अच्छा, मैंने जो अकाउंट डिटेल्स आपको भेजी थी उसमें ट्रांसफर हुए पैसे अब तक के नहीं? कब के हो गए? चले गए। ठीक है, ओके। गंगा मैया भली करे। दीदी इतना सारा पैसा एक ही अकाउंट में डलवा दिए, रीजन क्या है? वो भी बताऊंगी भैया, वक्त आने पर वो भी बताऊंगी। फिलहाल चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, क्या नाम है उसका? मनीष सोनाताई। नहीं, वो नहीं, उससे भी बड़ी दुश्मन वो नंदिनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। मैत्री। जी हाँ, मैत्री। बस इतना समझ लीजिए कि जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हमारी छोटी दुश्मन सोना तिवारी हमारी बड़ी दुश्मन मैत्री को कचरे की तरह घर से निकाल के फेंक देगी। फिर वही मैत्री मेरे पैरों में आके माफी मांगेगी और बच्चा मुझे हैंड ओवर करेगा। ऑफ कोर्स मैं इसे माफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि उससे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।